Hi friends, this is Nadeem Abbasi. Speaking from channel World of Education. So like, subscribe and press the bell icon for free educational videos. So let's start CBSE class 8th NCERT. Science subject chapter Some natural phenomena. From the topic where we live in the previous video, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज. अब चार्ज के ट्रांसफ़र पर आ जाते हैं. चार्ज कैसे ट्रांसफ़र होता है. एक्टिविटी 15.4. टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल. टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड slightly bigger in size than the mouth of the bottle, pierce a hole in it so that a metal paper clip can be inserted. एक हमें खाली जैम की बोतल लेनी होगी. जैम की बोतल ली हमने. टेक अ पीस ऑफ, उसके अंदर एक कार्डबोर्ड का पीस लेना होगा जो कि साइज़ में बड़ा होगा उस बोतल के मुंह से. पियर्स अ होल इन दैट सो दैट अ मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड. अब उसमें एक सुराख करना होगा ताकि हम मेटल पेपर क्लिप को उसके अंदर इंसर्ट कर सकें. ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन इन फिगर 15.4. ओपन आउट पेपर क्लिप. अब इसे पेपर क्लिप को ओपन करा जैसे कि इस फिगर में शो करा. अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप 15.4 फिगर. कट 2 स्ट्रिप ऑफ एल्युमिनियम फॉइल अबाउट 4 into 1 सेंटीमीटर ईच. अब 2 स्ट्रिप को कट करना होगा एल्युमिनियम फॉइल की 4 into 1 सेंटीमीटर ईच जो कि इस साइज में होगी. हैंग दैम ऑन द पेपर क्लिप एज शोन. जैसे कि इसमें लटका रखा है इसे, तो वैसे इस फिगर में वैसे ही इसको आपको करना होगा. इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड लिड सो डैट इट इज़ परपेंडिकुलर टू इट. अब इसके बाद पेपर क्लिप को इसके अंदर इंसर्ट करना होगा कार्डबोर्ड लिड के अंदर ताकि ये बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल परपेंडिकुलर रहे, मतलब 90 डिग्री एंगल पर रहे. मतलब पेपर होना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट जैसा कि इस फिगर में शो है. ये पेपर हो गया. अब ये जो है 90 डिग्री पर हो गया बिल्कुल, यानी इसके परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री पे. कहने का मतलब यह है. तो है जैसे कि फिगर 15.4 में शो करा है. चार्ज अ रिफिल एंड टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप. अब इस रिफिल को चार्ज करेंगे हम रब करके और फिर इसे टच कराएंगे पेपर एंड के क्लिप से, जो एंड ऑफ द पेपर क्लिप. अब यहाँ पर इसे चार्ज जैसे इस फिगर में शो करा है. इसे रिफिल को चार्ज करा हमने और फिर पेपर क्लिप से इसको टच कराया. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. अब क्या देखा आपने, इसमें क्या हुआ. इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑन द फॉइल स्ट्रिप. क्या फॉइल स्ट्रिप पर कुछ फ़र्क पड़ा. डू दे रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर. क्या उसने रिपेल करा या अट्रैक्ट करा एक दूसरे को. नाउ टच अदर चार्ज बॉडीज विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप. अब टच अदर चार्ज बॉडीज. अब टच करी हमने और दूसरी चार्ज बॉडीज विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप, पेपर क्लिप के एंड से. डू फॉइल स्ट्रिप बिहेव इन द सेम वे इन ऑल केसेस. क्या डू फॉइल स्ट्रिप, जो फॉइल स्ट्रिप बिहेव करती हैं बिल्कुल वैसे ही सारे तरीक़ों में जैसे कराए, जैसे सारे केसेस में शो कराए बिल्कुल पेपर स्ट्रिप फॉइल स्ट्रिप ने वैसे ही बिहेव करा. कैन दिस एपरेटस बी यूज टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट. क्या ये वाले एपरेटस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या देखने के लिए. टू डिटेक्ट, चेक करने के लिए. वेदर अ बॉडी, क्या बॉडी चार्ज है या नहीं. हम इस एपरेटस का ये जो है हमारा ये जो बनाया हमने
हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कोई चार्ज बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए। कैन यू एक्सप्लेन वाई द फॉइल स्ट्रिप रिपेल ईच अदर? क्या आप बता सकते हैं कि फॉइल स्ट्रिप एक दूसरे को रिपेल क्यों कर रही है? ये सब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आपको आता है कुछ। द एल्युमिनियम फॉइल स्ट्रिप रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप। रिमेंबर डैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो एल्युमिनियम फॉइल स्ट्रिप है वो बिल्कुल सेम चार्ज रिसीव करेगी फ्रॉम द चार्ज रिफिल। जैसा कि चार्ज रिफिल के ऊपर चार्ज करी थी हमने जो रिफिल, तो उसके ऊपर जो चार्ज था वो बिल्कुल सेम चार्ज अपने ऊपर ले लेगी थ्रू द पेपर क्लिप की मदद से। रिमेंबर डैट इस बात का हमें पता है कि मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। द स्ट्रिप कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन। जो स्ट्रिप्स हैं जो कैरिंग करती हैं बिल्कुल एक जैसा चार्ज, रिपेल ईच अदर एक दूसरे को रिपेल करती हैं वो, एंड दे बिकम वाइड ओपन और फिर वो बिकम वाइड ओपन। Such a device can be used to test whether an object is carrying charge or not. इस डिवाइस का इस्तेमाल करा जाता है टेस्ट करने के लिए कि ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं है। दिस डिवाइस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। Thus we find that electrical charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor. हमने ये पाया कि इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे के ऊपर थ्रू अ मेटल कंडक्टर की मदद से। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद हैंड एंड यू फाइंड अ चेंज इन द फॉइल स्ट्रिप। अब इसको टच करा, इसके एंड को, पेपर क्लिप के एंड को आराम से टच करा अपने हाथ से हमने, तो फिर हमने पाया कि कुछ फ़र्क हुआ, इसमें कुछ बदलाव महसूस हुआ फॉइल स्ट्रिप में। दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। अब वो अपनी दोबारा से ओरिजिनल स्टेट में आ गया। रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉइल स्ट्रिप एंड टचिंग द पेपर क्लिप। अब दोबारा से चार्जिंग ऑफ फॉइल स्ट्रिप को दोबारा से रिपीट करा और फिर उसे पेपर को टच करते हुए पेपर क्लिप को। एवरी टाइम यू फाइंड दैट द फॉइल स्ट्रिप्स कोलैप्स एज सून एज यू टच द पेपर क्लिप विद द हैंड। हर बार आपने ये देखा कि जो फॉइल स्ट्रिप है वो कोलैप्स हो जाती है जैसे एज सून एज यू टच द पेपर क्लिप। जैसे ही आप पेपर क्लिप को टच करते हैं अपने हाथों से तो वो क्या हो जाती है? कोलैप्स हो जाती है। वाई डज इट हैपन? ऐसा क्यों होता है? The reason is that the foil strip lose charge to the earth through your body. इसकी वजह यह है is that the foil strip lose charge. जो फॉइल स्ट्रिप होती है वो चार्ज को लूज कर देती है, खो देती है टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। अर्थ में उसका चार्ज खो जाता है, लूज हो जाता है हमारी बॉडी के ज़रिए, अर्थ में चला जाता है हमारी बॉडी के ज़रिए जो फॉइल स्ट्रिप पे जो चार्ज होता है। वी सेड दैट द फॉइल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज। अब हमने कहा कि हम ये कहेंगे जो फॉइल स्ट्रिप है वो डिस्चार्ज हो गई है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें कि ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी, जिसमें चार्ज ट्रांसफ़र होता है चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ तक, तो उसको कहते हैं हम अर्थिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें चार्ज ट्रांसफ़र होता है चार्ज ऑब्जेक्ट से और कहाँ पर? अर्थ तक। अर्थ में चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ तक चार्ज का ट्रांसफ़र होना क्या कहलाया जाता है? अर्थिंग। Earthing is provided in buildings to protect us from electrical shock due to any leakage of electric current. Earthing बिल्डिंग में प्रोवाइड कराई जाती है बचने के लिए इलेक्ट्रिकल शॉक से, ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ, जब कोई लीकेज हो जाती है करंट की तो अर्थिंग कराई जाती है बिल्डिंग्स में।
द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। आइए पढ़ते हैं लाइटनिंग की कहानी। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ द चार्ज प्रोड्यूस बाय रबिंग। अब ये मुमकिन हो गया है कि एक्सप्लेन करना कि लाइटनिंग को किसके चार्ज के टर्म्स में, जो कि रबिंग से पैदा होता है। You learn in class 7 that during the development of a thunderstorm, the air currents move upward while the water droplets move downward. आपने क्लास 7th में पढ़ा है that during the development of a thunderstorm, जब थंडरस्टॉर्म डेवलप होता है, द एयर करंट्स मूव अपवर्ड, जो एयर करंट है वो ऊपर जाता है, वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड, और जो एयर करंट से वो ऊपर जाता है और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे गिरती हैं। दीज विगरस मूवमेंट कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। यही तो विगरस मूवमेंट क्या कराता है? सेपरेशन ऑफ चार्जेस बाय अ प्रोसेस नॉट येट कम्प्लीटली अंडरस्टूड। बाय अ प्रोसेस नॉट येट कम्प्लीटली अंडरस्टूड, जो कि अभी तक पूरी तरीके से समझ में नहीं आया। द पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड। जो पॉजिटिव चार्ज है वो कलेक्ट हो जाता है ऊपर क्लाउड्स के एजेस पर, एंड द नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट नियर द लोअर एजेस, और जो नेगेटिव चार्ज है वो नीचे आ जाता है लोअर एजेस पर, नीचे चला जाता है, जम जाता है। देयर इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड ऑल्सो, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो ग्राउंड पर भी उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्जेस बिकम वेरी लार्ज, द एयर विच इज़ नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नो लॉन्गर टू रेसिस्ट देयर फ्लो। जब मैग्नीट्यूड होता है एक्यूमुलेटेड चार्जेस का बहुत बढ़ जाता है, तो द एयर विच इज़ नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो एयर होती है पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, इज़ नो लॉन्गर एबल टू रेसिस्ट देयर फ्लो। वो अब उसे रोक नहीं सकती उसे फ्लो करने से। इज़ नो लॉन्गर एबल टू रेसिस्ट देयर फ्लो, अब उसे वो रोक नहीं सकती फ्लो होने से। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड। अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलते हैं और क्या पैदा करते हैं? स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट और एंड साउंड, और आवाज़ पैदा करते हैं, लाइट और आवाज़ पैदा करते हैं। वी सी स्ट्रीक एज लाइटनिंग। हम स्ट्रीक्स को देखते हैं कैसे? लाइटनिंग की फॉर्म में, जैसे कि फिगर 15.5 में शो करा है। फिगर 15.5 एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस लीडिंग टू लाइटनिंग। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये स्ट्रीक्स ऑफ लाइट जो कि हमें लाइटनिंग की फॉर्म में दिख रही है, तो वो ये है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इस प्रोसेस को पूरे को हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो अब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स। जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का वो किसके बीच में होता है? कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स। वो 2 या उससे ज़्यादा बादल के बीच में होता है, और बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ, और अर्थ के या फिर अर्थ और क्लाउड के बीच में होता है। टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटेंड बाय लाइटनिंग लाइक आवर एंसेस्टर डिड। आजकल हम फ्राइटनिंग नहीं होते लाइटनिंग से, जैसा कि हमारे पूर्वज होते थे। नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमिना। अब हम समझते हैं कुछ बेसिक फिनोमिना। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग। साइंटिस्ट इस बहुत मेहनत कर रहे हैं तो इसे समझने के लिए, टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग, इसे समझने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और अच्छी तरीके से कैसे समझें। हाउ एवर लाइटनिंग स्ट्राइक्स कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी।
हालांकि ये लाइटनिंग स्ट्राइक जो होती है ये तबाह कर देती है पूरी तरीके से ज़िंदगी को, कोई या फिर किसी प्रॉपर्टी को, कोई भी। तो इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें कुछ अपने बचाव के लिए कुछ स्टेप्स लेने होंगे, कुछ सावधानी बरतनी होगी। लाइटनिंग सेफ्टी, लाइटनिंग से कैसे सेफ्टी होती है। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। जब बिजली गिरती है, थंडर स्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होती है, थंडर स्टॉर्म होता है, तो नो ओपन प्लेस इज सेफ, तो खुली हुई जगह कोई भी सेफ नहीं होती। हियरिंग थंडर इज़ एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। अगर थंडर की कहीं से भी थंडर एक अगर आवाज़ आती है थंडर की कहीं से भी, तो वो एक अलर्ट है, तो आप किसी सेफ जगह पर चले आएँ। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। थंडर की आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर, जब आखिरी वाले थंडर आपने सुना तो उसके बाद कुछ टाइम तक आपको सेफ जगह पे रहना चाहिए। वेट फॉर सम टाइम बिफोर, उस जगह से बाहर निकलने से पहले कुछ टाइम तक वहीं रहना चाहिए आपको। फाइंडिंग आ सेफ प्लेस, अब किसी सेफ जगह को ढूंढें। कैसे ढूंढते? कौन सी जगह होती है सेफ? आ हाउस और अ बिल्डिंग इज़ अ सेफ प्लेस। हाउस या फिर कोई बिल्डिंग वो एक सेफ प्लेस होती है। इफ़ यू आर ट्रेवलिंग बाय अ कार और बाय बस यू आर सेफ इनसाइड विथ विंडोज़ एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कार से या फिर बस से, यू आर सेफ, आप सेफ हैं। इनसाइड विद विंडोज़, विंडोज़ के अंदर, एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट, और आपकी गाड़ी के दरवाजे बंद होने चाहिए। अगर आप कार से बस से ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप सेफ हैं उसके अंदर। उसकी विंडोज़ और विंडो और जो दरवाजे, उसके खिड़की और दरवाजे जो होते हैं वो बंद होने चाहिए। डूज एंड डू नॉट्स ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए थंडर स्टॉर्म का, जब थंडर स्टॉर्म आता है। आउटसाइड ओपन व्हीकल लाइक मोटर्स, बाइक्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। जैसे खुली हुई गाड़ियाँ होती हैं, जैसे मोटरसाइकिल हो गई, ट्रैक्टर हो गए, या कंस्ट्रक्शन मशीन हो गई, या ओपन कार्स, खुली हुई गाड़ी, ये सब चीज़ें सेफ नहीं है जब कभी भी थंडर स्टॉर्म आता है। ओपन फील्ड्स, टॉल ट्रीज, शेल्टर्स इन पार्क, एलिवेटेड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक। जैसे कि खुली हुई फील्ड होती है, खुला हुआ मैदान होता है, या लंबे लंबे पेड़ होते हैं, या पार्क में जो शेल्टर्स होते हैं, या फिर ऊंची जगह है, आपके लिए सेफ नहीं है। प्लेसेस डू नॉट, आपको ये प्लेसेस बचाती नहीं है लाइटनिंग स्ट्रोक से। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एन एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। छाता लेकर जाना थंडर स्टॉर्म में ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। इफ़ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज, अगर आप जंगल के अंदर हैं तो आपको शेल्टर लेना होगा किसी छोटे पेड़ों में। इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल एंड यू आर इन अ ओपन फील्ड, अगर कोई शेल्टर नहीं है, आप खुले हुए मैदान में, स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज, आपको दूर रहना होगा जितने भी पेड़ पौधों से। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स, आपको दूर रहना होगा पोल्स से या फिर किसी भी खम्भों से, जो आपको खम्भे कहते हैं आम भाषा में, तो खम्भे से या फिर कोई भी मेटल्स के ऑब्जेक्ट से। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, आपको ग्राउंड पर लेटना भी नहीं होगा। इंस्टेड स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड, उसके बजाय आपको स्क्वाट लो करना होगा ग्राउंड पर। प्लेस योर हैंड ऑन योर नीज विथ योर हेड बिटवीन हैंड्स,
अब आपको जैसे कि इस फिगर में शो करा है, फिगर 15.6 में आपको जब क्या करना होगा, अपने सर को अपने घुटनों पर रखना होगा। प्लेस योर हैंड, अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखना होगा, फिर उसके बाद अपने सर को उस पर रखना होगा। मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक। अब आप जो आएंगे वो सबसे छोटे टारगेट आएंगे उड़ने से पहले। सेफ पोजीशनिंग ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब बिजली गिरती है तो सबसे ज़्यादा सेफ पोजीशन ये होती है, जैसे कि इस फिगर में शो करा है। इनसाइड द हाउस, अब हमें अगर आप जैसे ये तो अब आप बाहर हो गए, जब आप बाहर हुए तब अब आपके घर में क्या हो, अब आप घर में हो तो क्या करना चाहिए। लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, वायर, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप। डू यू रिमेंबर लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। लाइटनिंग कहाँ पर होती है, कहाँ पर गिरती है ज़्यादातर, तो टेलीफोन कॉर्ड्स पे या फिर कोई से भी इलेक्ट्रिकल वायर्स पे या फिर मेटल पाइप पे। अगर आप घर के अंदर हो तो इन सब चीज़ों से आपको दूर हो जाना चाहिए जब बारिश हो रही हो या फिर बिजली गिरने के आपको आसार लग रहे हो, संभावना लग रही हो। डू यू रिमेंबर लाइटनिंग इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। क्या आपको पता है, क्या आपको याद है जो अभी मैंने बताया था, लाइटनिंग जो होती है वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होती है। लाइटनिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दिस शुड बी अवॉइडेड। जब थंडर स्टॉर्म होता है इन सब चीज़ों से कॉन्टैक्ट से बचना चाहिए हमें। इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स एंड कॉर्डलेस फ़ोन। ये सेफ़ है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना या फिर कॉर्डलेस फ़ोन का इस्तेमाल करना। हाउएवर इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अप अ पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर फ़ोन थ्रू अ वायर्ड फ़ोन। हालांकि ये सही नहीं है कि किसी भी पर्सन को फ़ोन करना हु इज़ रिसीविंग योर फ़ोन, जो कि आपका फ़ोन रिसीव कर रहा है, जो वायर फ़ोन से, जिसके पास वायर वाला फ़ोन है। वो पहले चलते थे, अब तो बहुत कम चलते हैं। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड, हमें नहाने भी नहीं जाना चाहिए जब थंडर स्टॉर्म हो, ताकि हम बच सकें रनिंग पानी जो था, चलते हुए पानी के कांटेक्ट में आने से। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक कंप्यूटर्स, टीवीज एक्सेट्रा शुड बी अनप्लग्ड। जैसे कि ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो गए, कंप्यूटर, टीवीज, इनका हमें तार निकाल लेना चाहिए। चार्जिंग पे हो रहे हो या फिर आपका टीवी उसमें स्विच में लगा हुआ हो तो हमें उसके तार को निकाल देना चाहिए। शुड बी अनप्लग्ड। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन। जो बिजली की लाइट्स होती हैं वो खुली हुई रहनी चाहिए। दे डू नॉट कॉज एनी हार्म, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। Lightning conductors. Lightning conductor is a device used to protect building from the effect of lightning. Lightning conductor ऐसे डिवाइस हैं जो कि इस्तेमाल करे जाते हैं बचाने के लिए लाइटनिंग से। बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल करे जाते हैं लाइटनिंग से बचाने के लिए। A metallic rod taller than the building is installed in the wall of द बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। जो मेटलिक रॉड होती है, एक मेटलिक रॉड होती है जो कि बिल्डिंग से बड़ी होती है, वो लगाई जाती है बिल्डिंग की दीवार पर जब उसे बनाया जाता है। वन एंड ऑफ द रॉड इज़ केप्ट आउट इन द एयर एंड द अदर इज़ बरीड डीप इन द ग्राउंड। एक एंड जो होता है उस रॉड का, मेटल रॉड का, जो कि बनाई गई थी बिल्डिंग बनाते समय, तो एक एंड जो था वो खुली हुई हवा में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ऊपर
आपकी बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग के ऊपर जो बनाई गई थी उस बिल्डिंग के ऊपर, और एक एंड को ज़मीन में, बिल्कुल ज़मीन में अंदर दबा दिया जाता है, बहुत अंदर ग्राउंड में, बरीड डीप इन द ग्राउंड, जैसा कि फिगर 15.7 में इन्होंने शो करा है। लाइटनिंग कंडक्टर कॉपर प्लेट, ये है लाइटनिंग कंडक्टर। अब ये जो है बरीड है कहाँ पर, ग्राउंड में, और ये एयर में बिल्कुल फ्री है यहाँ से। द रोड्स प्रोवाइड इजी रूट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। जो रोड होती है वो प्रोवाइड इजी रूट, वो आसानी से एक ऐसा रूट प्रोवाइड कराती है कि उससे आसानी से इलेक्ट्रिक चार्ज चला जाता है कहाँ पर, ग्राउंड में। द मेटल कॉलम्स यूज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जो मेटल कॉलम्स का इस्तेमाल कराया जाता है जो कि कंस्ट्रक्शन में। इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग ऑल्सो प्रोटेक्ट अस टू एन एक्सटेंट, जो मेटल कॉलम का इस्तेमाल कराया जाता है कंस्ट्रक्शन के दौरान। इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग ऑल्सो प्रोटेक्ट अस टू, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं और जो पानी के पाइप होते हैं बिल्डिंग के अंदर, वो भी बचाते हैं कुछ हद तक। बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, मगर उन्हें हमें टच नहीं करना चाहिए थंडर स्टॉर्म के दौरान। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर फ्री एजुकेशनल वीडियोज़ एंड लाइक the bell icon. Thanks for watching. So do not miss an update of any educational video.